गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मेरी आवाज़ स्पष्ट जा रही है कि नहीं, पहले आप लोग ये मुझे बताओ। ठीक है, तो सबसे पहला जो मेरा प्रश्न रहता है किसी भी कक्षा को आरंभ करने से पूर्व कि जो भी निर्धारित विषय सामग्री थी वो तो समाप्त हो चुकी है, रिवीजन क्लासेस हम लोग कर रहे हैं। तो कहीं किसी विषय को लेकर अगर किसी के मन में कहीं कोई भी प्रश्न उठ रहा है तो वो पहले आप लोग पूछ लो, अन्यथा मैंने जो कहा था पिछली बार कि अलंकार पर चर्चा करेंगे, अर्थात अलंकार से संबंधित मैं प्रश्न पूछूंगा जिसका उत्तर आप लोगों को चैट बॉक्स के माध्यम से देना है। गुड मॉर्निंग। तो किसी के मन में कोई प्रश्न है? गद्य से, काव्य से, कृतिका से या व्याकरण से? अगर आप लोग नहीं पूछोगे तो फिर मैं प्रश्न पूछना शुरू करूंगा, इसलिए पहले आप लोग बता दो। रूपक अलंकार। अर्पित, यहां पे देखना, तीन अलंकारों को लेकर देखा जाता है कि लगभग स्थिति एक जैसी रहती है। कौन कौन से? उत्प्रेक्षा अलंकार, यानी यहां प्रश्न है अर्पित का रूपक अलंकार से। इसके अलावा यहाँ पे जो होता है उपमा अलंकार है और उत्प्रेक्षा अलंकार है। तो सबसे पहले इसको समझो, फिर मैं इसको समझाता हूँ, तो स्थिति और स्पष्ट हो जाएगी। यहाँ पर क्या होता है, उपमा अलंकार में एक उपमेय होता है और एक उपमान होता है, यानी विशेषण और विशेष्य। यानी जब किसी व्यक्ति या वस्तु की तुलना किसी दूसरे व्यक्ति या वस्तु से की जाती है या समानता दिखाई जाती है, वहां पे उपमा अलंकार होता है। यानी यहाँ पे तुलना की जाती है, समानता दिखाई जाती है। इन शब्दों पे ध्यान देने की आवश्यकता है। इसके अलावा क्या होता है, इसमें साधारण धर्म होता है और एक और बिंदु इसमें हम लोगों ने पढ़ा था उपमेय उपमान के अलावा कि वाचक शब्दों का प्रयोग होता है, यानी सा, से, सी, समान। तो जहां भी ऐसे वाचक शब्दों का प्रयोग देखने को मिलेगा वहां पे, या जहां पे तुलना या समानता की स्थिति दिखाई जाती है, वहां पे होता है उपमा अलंकार। संक्षेप में बता रहा हूं मैं क्योंकि प्रश्न है हमारा रूपक अलंकार से। दूसरा है उत्प्रेक्षा अलंकार। तो यहां पे मैंने बार बार बताया था कि जहां पे संभावना हो, जहां पे संभावना दिखाई जा रही है, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। और मैंने क्या कहा था कि इन शब्दों पे ध्यान देना, जहां पे मानो, मनो, मनहु, जानो, जनो, ज्यो, त्यों, ऐसे शब्दों का जहां पे प्रयोग है, यानी यहाँ पे ये उत्प्रेक्षा अलंकार में क्या होता है, उपमेय उपमान की संभावना दिखाई जाती है। तो संक्षेप में मैंने सिर्फ बताया उपमा और उत्प्रेक्षा के बारे में। प्रश्न है हमारा रूपक अलंकार। तो रूपक अलंकार में क्या होता है, यहाँ पे अभेद आरोप होता है। न तो यहाँ पे समानता या तुलना की जाती है, न तो वाचक शब्दों का प्रयोग किया जाता है, और न ही संभावना व्यक्त की जाती है। यहाँ पर
अभेद आरोप किया जाता है। मैंने उसमें कोई विभाजक रेखा नहीं खींची जा सकती, उसमें कोई अंतर नहीं दिखाया जा सकता है। यही है रूपक अलंकार। जैसे मान लो बोला जा रहा है आए महंत बसंत, देखो यहाँ पे सा से सी समान, यानी जो हम लोगों ने पढ़ा अभी, वाचक शब्दों का भी प्रयोग नहीं है, साधारण धर्म भी नहीं है यहाँ पे देखने को मिल रहा है, और ना ही मानव मनोजनों यानी संभावना भी व्यक्त नहीं की जा रही है। यहाँ पे महंत वसंत, यानी क्या हो रहा है, अभेद आरोप महंत और वसंत के बीच में देखा जा रहा है यहाँ पे। इसके अलावा भी रूपक अलंकार के बहुत सारे उदाहरण है कि मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हूं, चंद्र खिलौना। यहाँ पे नहीं बोला जा रहा है कि चंद्रमा के समान खिलौना चाहिए या जैसे चंद्रमा के जैसे चाहिए, ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं है यहाँ पे। यहाँ पर क्या हो जा रहा है, अभेद आरोप कर दिया जा रहा है, अभेद आरोप किया जा रहा है, अभेद आरोप लगाया जा रहा है। तो यहाँ पे क्या हो जा रहा है, कहीं कोई अंतर देखने को नहीं मिल रहा है। चंद्र खिलौना माने चंद्र रूपी खिलौना। तो इसके अलावा भी कई उदाहरण है, जैसे देखो चरण कमल बंदो हरिराई, चरण कमल में अभेद आरोप है। तो ये है रूपक अलंकार। मैंने इसलिए जानबूझकर उपमा और उत्प्रेक्षा के बारे में थोड़ा संक्षेप में बताया ताकि तीनों में अंतर स्पष्ट कर पाओ आप लोग। अर्पित स्पष्ट हुआ? स्पष्ट है? हेलो, यस सर। और किसी के मन में कोई प्रश्न? मैं माइक यूज कर रहा हूँ, आप लोग बोलो, मैं देख भी रहा हूँ, आप लोग का चैट बॉक्स भी देख रहा हूँ, माइक भी यूज कर रहा हूँ। अलंकार विषय को लेकर किसी के मन में और कोई प्रश्न? रूपक अलंकार पर मैंने अभी चर्चा की, उसके साथ साथ ही मैंने उपमा और उत्प्रेक्षा के बारे में भी संक्षेप में बता दिया। हाँ सुनाई दे रहा है मुझे, बोलो। मानवीकरण अलंकार एक बार एक्सप्लेन कर दे। हेलो, पूरा सिलेबस है बेटा, 9 में कुछ भी बात नहीं जाता है। हाँ सीबीएसई द्वारा जो रिड्यूस किया गया वो सीबीएसई साइट में है, आप लोग उसको गो थ्रू कर लो। जो उन्होंने 30% रिड्यूस कर दिया उसके बाद देकर बाकी सारे चैप्टर्स हैं जो हम लोगों ने पढ़ाया है आप लोगों को। बेटा वो दिया हुआ है आप लोगों का, ठीक है। और मैं दिलीप सर को बोल दूंगा, वो मार्क कर देंगे आप लोग को, वेबसाइट मैंने ये ई पोर्टल पर भी दे देंगे। और कोई प्रश्न? क्योंकि सीबीएसई के सिलेबस में हम लोग बेटा कुछ भी काट छाट नहीं कर सकते, ठीक है। 9 to 12 जो है सीबीएसई ने जो सिलेबस भेजा है उसी को हम लोगों को फॉलो अप करना है। और कई लोगों का मैं देख रहा हूँ यहाँ पे उपनाम, आप लोग अपना उपनाम हटाकर अगर अपना वास्तविक नाम का ही प्रयोग करो तो अच्छा होगा, ठीक है, ताकि मुझे पहचानने में सुविधा होगी। जैसे अर्पित वगैरह का देखो, उनका ठीक है, सहेलिका का भी नाम है, अन्वेषा है, सभी ने अपने नामों का प्रयोग किया है। तो जो लोग भी उपनाम उपयोग कर रहे हो उसकी जगह पे अपने नामों का प्रयोग करो। मानवीकरण अलंकार, अगला प्रश्न आया है आप लोगों की तरफ से।
ये सबसे आसान अलंकार है, इसको पहचानने में किसी भी तरह की तो असुविधा नहीं होनी चाहिए थे। अगर परिभाषिक शब्दावली में जाओगे कि जहाँ जड़ पर चेतन का, तो इस तरह में जब जाओगे तब हो सकता है कि थोड़ी सी असुविधा हो सकती है। लेकिन जब हम कह देते हैं कि जब प्रकृति को, यानी हमारा जो ये प्रकृति है, जब उस प्रकृति में हम देखते हैं कि वो मनुष्यों के समान ही काम कर रही है, या उसे मनुष्यों के रूप में ही या मनुष्यों के समान ही कार्य करते हुए जब दिखाया जाता है, और मनुष्य को क्या कहते हैं, मानव भी कहते हैं, तो जब इस रूप में उसे दिखाया जाता है कि प्रकृति भी हम मनुष्यों के समान कार्य कर रही है, वहीं पर होता है मानवीकरण अलंकार। अब परिभाषिक शब्दावलियों में चले जाओगे तो बोला जाएगा कि जहां जड़ पर चेतन का आरोप किया जाता है। चेतना माने क्या होता है, जिसमें जान हो, जो क्रियाशील हो। यानी सामान्यतः क्या होता है कि प्रकृति को हम लोग क्या मानते हैं, जगदीश चंद्र बोस ने कहा भी था उसके बाद भी कि वो पेड़ पौधे भी सांस लेते, सब कुछ है, पिछली कक्षा में मैंने बताया था। तो यहाँ पर क्या है कि सामान्यतः हम लोग उसे जड़ मानते हैं, तो उस पर जब चेतना का आरोप कर दिया जा रहा है, मैंने पिछले कक्षा में भी बताया था आप लोग को कि जो मेघ आए कविता जो आप लोग के पाठ्य पुस्तक में जो है सम्मिलित है और उसे पढ़ाया भी गया है, अगर उस कविता में भी दिखाया गया है कि कैसे बादलों को जो है दामाद के रूप में दिखाया गया है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि जो ये जो बादल को जो दामाद के रूप में दिखाया जा रहा है, तो दामाद क्या है, मनुष्य है, मानव है वो। तो जब बादलों को दिखाया जा रहा है कि जिस प्रकार बादल आने से पूर्व क्या होता है, बिजली चमकती है, हवाएं तेज चलती हैं, ये सभी गतिविधियां होती है, उसी प्रकार जब एक दामाद जब विवाह के लिए जाता है तो उसके साथ भी क्या होते हैं, लोग नाचते गाते चलते हैं, बैंड बाजा होता है, पूरा बारात होता है। तो उसके समान यहाँ पे दिखाया गया है। उस रूप में क्या होता है, दामाद को यहाँ पे दिखाया गया किस, तो दामाद के रूप में यहाँ पे क्या हो रहा है कि जब बादलों को दामाद के रूप में दिखा दिया जा रहा है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, प्रकृति को मनुष्य के रूप में दिखाया जा रहा है। तो यहाँ पे जैसे ही प्रकृति को मनुष्य के रूप में कार्य करते हुए दिखाया जाता है, तो वहीं पर होता है मानवीकरण अलंकार। अब आप अपनी किताब की परिभाषा भी देख लो कि यहाँ जड़ पर चेतन का आरोप अर्थात जड़ प्रकृति पर मानवीय भावनाओं तथा क्रियाओं का आरोप हो, वहां मानवीकरण अलंकार होता है। जैसे उदाहरण के रूप में आप लोग देख सकते हो, जो हम लोगों ने पढ़ा भी है कि मेघ आए बड़े बंठन के सवर के। इसके अलावा भी यहाँ पर कई उदाहरण है, बीती विभावरी जागरी, अंबर पनघट में डुबो रही, तारा घट उषा नागरी। अब देखो उषा पर नागरी का आरोप होने के कारण यहाँ पे क्या है, मानवीकरण अलंकार है। इसके अलावा भी कई उदाहरण है कि दिवसान का समय, मेघ में आसमान से उतरी संध्या सुंदर परी सी धीरे धीरे। अब यहाँ पे मैंने कई बार कहा भी था आप लोगों से कि कई ऐसे उदाहरण भी मिलेंगे जहाँ पे दो दो अलंकार या तीन तीन अलंकार भी देखने को मिल सकते हैं। अब अगर इस अंतिम पंक्ति को आप लोग देखो, संध्या सुंदरी परी सी धीरे धीरे। अब देखो यहाँ पे परी सी के कारण हो गया है, यहाँ पे उपमा अलंकार भी है, सी है। दंत से देखो दो बार आया, संध्या सुंदरी, यानी यहाँ पे अनुप्रास अलंकार भी है, और धीरे धीरे जो है पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार भी है यहाँ पे। अब एक बात मैंने कहा था कि पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार पे मैं एक बार चर्चा करूंगा। इस जो सिलेबस में निर्धारित आपके अलंकार है, इसके अलावा एक अलंकार और है जो आपके निर्धारित पाठ्यक्रम में न होते हुए भी इससे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आप तो ये नहीं कह सकते हो कि हमने पढ़ा नहीं है या हमारे निर्धारित विषय वस्तु में नहीं है। कई बार वो प्रश्न बोर्ड के द्वारा पूछे जाते हैं। तो पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार क्या होता है कि अगर किसी उक्ति को फिर से प्रयोग किया गया है, मान लो कोई शब्द है, उसको फिर से प्रयोग जब किया जाता है लेकिन उसके अर्थ में परिवर्तन नहीं आता है, वो क्या होता है, काव्य की शोभा बढ़ाने के लिए प्रयोग किए गए। जैसे यहां पर देखो धीरे धीरे, तो जैसा कि हम लोगों ने यमक में पढ़ा था, वहां पे क्या होता है कि एक ही शब्द दो बार आते थे लेकिन उन दोनों के अर्थ अलग अलग होते थे। लेकिन यहाँ पे धीरे धीरे क्या है, ये काव्य की शोभा बढ़ाने के लिए, इसीलिए इसको कहते हैं पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। क्या कहते हैं, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। माने किसी उक्ति को, माने धीरे धीरे शब्द को पुनः प्रयोग किया गया है, यानी दो बार जब प्रयोग हो रहा है कि लेकिन इसके अर्थ में कोई बदलाव नहीं आ रहा है, ये सिर्फ काव्य की शोभा बढ़ाने के लिए किया जाता है। तो जैसे जहां पे भी ऐसे स्नेह 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 का अर्थ भी क्या होता है, धीरे धीरे। तो जहां भी ऐसे
शब्द आएंगे वहां पर क्या होगा, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार होगा। तो ये था मानवीकरण अलंकार। उसके साथ ही मैंने पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार, जो कि आपका निर्धारित अलंकार से संबंधित जो विषय निर्धारित किया गया है उसमें नहीं है, फिर भी इस पे मैंने चर्चा कर दी क्योंकि जानना जरूरी था आप लोग के लिए। और कोई प्रश्न? और किसी के मन में कोई प्रश्न? अतिशयोक्ति अलंकार बताया ही था कि जब जहां किसी बात को बहुत बढ़ा चढ़ा कर दिखाया जा रहा है। अतिशय धन उक्ति, हाँ, लेखन क्यों नहीं प्रैक्टिस करोगे? संवाद लेखन हो, पत्र लेखन हो, निबंध लेखन हो, अनुच्छेद लेखन हो, जो भी हो, सभी को अभ्यास करना है। क्या से कि कहां से आप लोग के पास तो किताबें हैं, किताब से आप लोग करो। अभी मैं जो प्रश्न पूछने जाऊंगा, जो भी आपके अभ्यास में प्रश्न उसी से पूछूंगा। कैसे? तो मैं क्लास करा दिया हूं, आप लोग उसके हिसाब से प्रैक्टिस करो। और जहां जो प्रश्न जैसे भी लोग पूछ रहे हैं, अर्पित सर हमारा फाइनल एग्जाम कब से होगा? आप लोगों को बेटा दे दिया जाएगा शेड्यूल जल्द ही। हाँ, क्या प्रश्न है शुभम? सॉरी संगम, क्या प्रश्न है? कैसे? जो भी अभ्यास में पीछे प्रश्न दिए गए हैं, अब अगले प्रश्न पे संगम पहुंच गए। ऑनलाइन या ऑफलाइन जो भी होगा बेटा आप लोग को थ्रू नोटिस बताया जाएगा। ठीक है, जो भी होगा आप लोग वेबसाइट हमारा फॉलो करते रहो, स्काइप पे हम लोग के साथ जुड़े रहो। जो भी सर्कुलर होगा, जो भी नोटिफिकेशन होगा, आप लोग को वेबसाइट पे बता दिया जाएगा। इसके लिए वरीड होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अभी कुछ भी मैं नहीं बता पा रहा हूँ आप लोगों को कि ऑनलाइन मोड में होगा या ऑफलाइन मोड में होगा। क्योंकि देखना, हम लोगों ने 10 और 12 का जो अभी डेट शीट दिया है, जब तक हमारे राज्य सरकार के द्वारा हमें अनुमति नहीं मिलती है तब तक हम लोग कुछ भी नहीं बोल पा रहे हैं अभी आप लोग को बेटा। ठीक है, क्योंकि सीबीएसई का सर्कुलर ही होता है कि एज पर इंस्ट्रक्शन ऑफ स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है बेटा, तो हम लोग को मिलने से ही हम लोग आप लोग को बता देंगे कि कब हम लोग क्या करेंगे, और सफिशिएंट टाइम दिया जाएगा आप लोगों को। तो अगर किसी के मन में और कोई प्रश्न है आप लोग उस, सॉरी, बेटा पूरी किताब आएगी। जो 30% आपका सिलेबस डिडक्शन हुआ है उसको बाद देकर जो भी आपका निर्धारित पाठ्य सामग्री है या निर्धारित जो आपका सिलेबस है वो पूरा आएगा। 9 में कुछ भी बाद नहीं जाता है। वो कोविड-19 पेंडेमिक कंडीशन के कारण इस बार आप लोग का 30% सिलेबस रिड्यूस हुआ था। वो 30% छोड़कर बाकी जो भी है वो पूरा आएगा आप लोग का। ठीक है, यहाँ किसी के मन में किसी प्रकार का कोई भी असमंजस की स्थिति नहीं होनी चाहिए। ठीक है संगम, अब मैं अब कुछ प्रश्न आप लोगों से पूछ रहा हूं, देखो कि आप लोगों ने क्या तैयारी की है, अभ्यास कितना किया है। संगम रेडी हो जाओ अब। और अपना जो है ये क्या ग्लेरेट की क्या नाम लिख रखे उसको चेंज करके, अपना नाम तो अच्छा है तुम्हारा संगम, अपना नाम का ही उपयोग करो। देखो यहाँ उत्तम भी देख रहा हूँ अपना नाम ही प्रयोग कर रहा है, सभी लोग अपने नाम का प्रयोग कर रहे हैं, एकमात्र तुम्हारा ही नाम देख रहा हूँ बदला हुआ है। मेरा प्रश्न है, ध्यान से प्रश्न आप लोग सुनोगे। प्रस्तुत पंक्तियों में कौन सा अलंकार नहीं है?
प्रश्न है, प्रस्तुत पंक्तियों में कौन सा अलंकार नहीं है? प्रश्न पढ़ रहा हूं मैं। पाहुन जो आए हो गांव में शहर के, मेघ आए बड़े बंठन के संवर के। क्या है? पाहुन जो आए हो गांव में शहर के, मेघ आए बड़े बंठन के संवर के। पहले प्रश्न मेरा ध्यान से सुनो। प्रस्तुत पंक्तियों में कौन सा अलंकार नहीं है? यानी यहाँ पे 4 विकल्प है आप लोग के पास। कौन कौन सा विकल्प है? एक है मानवीकरण अलंकार, क। ख है रूपक, ग है उत्प्रेक्षा और घ है अनुप्रास। अब इसमें आप लोगों को बताना है कि जो प्रश्न मैंने पढ़ा था, पाहुन जो आए हों गांव में शहर के, मेघ आए बड़े बंठन के संवर के, इन 4 विकल्पों में से है वो गलत है। वेरी गुड। रूपक अलंकार। किसी ने उत्तम उत्प्रेक्षा कैसे हो रहा है? जो नहीं है यहां पर। अभी मैंने 3 अलंकारों पे चर्चा की, उसके बाद ये गलती तो नहीं होनी चाहिए थी बेटा। जो त्यों मानो मनहु जनहु जनो ये सब मैंने शब्दों का प्रयोग किया था उत्प्रेक्षा के लिए। दूसरा प्रश्न अब मैं पढ़ रहा हूं, अभी इस पे भी हम लोगों ने चर्चा की थी। शुभम भी गलती कर रहे हो। उपमा तो यहां विकल्प में ही नहीं था, और मानवीकरण नहीं है। मेघ आए बड़े बंठन के संवर के, बादल क्या है? जड़ है। तो जड़ पे चेतन का आरोप हो रहा है। दूसरा प्रश्न है, आए महंत बसंत। क्या है प्रश्न? आए महंत बसंत। 4 विकल्प यहां पे भी दिए जा रहे हैं। उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, अनुप्रास अलंकार, मानवीकरण अलंकार। उपमा अलंकार। वेरी गुड। शुभम क्या बात है भाई, फिर गलती कर रहे हो। मानवीकरण कैसे है यहाँ पर? महंत वसंत, वसंत को महंत के समान दिखाया गया है। शुभम अगर नहीं समझ में आया है फिर से आप पूछ लो। सॉरी की बात नहीं है, सॉरी बोलना नहीं है मुझे। जही आए विषय बार बार मुझसे पूछो, लेकिन बेटा गलत उत्तर नहीं देना है, सीखना है अच्छी तरह से। जब तक नहीं आएगा तब तक मैंने कहा है आप लोग को मैं बताऊंगा। यहां आप देखो है आए महंत बसंत। अनुप्रास कैसे है? मैं देखो ग पहले विकल्प ले रहा हूं। त वर्ण की आवृत्ति है, देखो यहां पर आरंभ में या अंत में। अनुप्रास हम लोगों ने पढ़ा था। रूपक क्या है? महंत वसंत, अभेद आरोप है। तीसरा मानवीकरण कैसे है? वसंत को महंत के रूप में दिखाया जा रहा है, तो ये मानवीकरण हो गया। तो बचा क्या? उपमा। क्योंकि इसमें ना तो कोई वाचक शब्दों का प्रयोग है और नहीं साधारण धर्म देखा जा रहा है, ना यहाँ पे समानता दिखाई जा रही है। आज हम लोग इसी विषय से चर्चा शुरू किए थे, उपमा, उत्प्रेक्षा और रूपक से ही, क्योंकि अर्पित का प्रश्न था रूपक अलंकार। सर एक बार फिर से बताइए। अगला प्रश्न, उत्तम कुछ पूछना चाहते हो? हाँ, क्या प्रश्न है आपका?
नहीं, योजक चिन्ह मैंने क्या कहा था, रूपक अलंकार में देखने को मिलता है। वहां पे सा से ये सारे जो शब्द है, वाचक शब्द है, इससे समानता दिखाई जाती है, तुलना की जाती है। मैंने कहा है योजक चिन्ह का प्रयोग जो है सामान्यतः रूपक अलंकार में देखने को मिलता है और कई जगहों पे नहीं भी हो सकता है, जैसे महंत वसंत में नहीं है। लेकिन आप अगर उदाहरण उठाकर देखो रूपक अलंकार के, तो कई जगहों पे मिल जाएगा आपको जहां पे योजक चिन्हों का प्रयोग है। ठीक है, देखो चंद्र खिलौना, चरण कमल, आप यहाँ था असमंजस में पड़ गए हो। उपमा में योजक चिन्ह नहीं होता, ये योजक चिन्हों का प्रयोग रूपक में देखने को मिलता है। उदाहरण के लिए देख सकते हो अभ्यास में चंद्र खिलौना, चरण कमल, मणिदीप, और मैंने कहा था कि सिर्फ योजक चिन्ह नहीं खोजोगे, इसलिए मैंने आज उस विषय पे चर्चा के दौरान नहीं चर्चा की थी, क्योंकि पूर्व में क्या था, क्योंकि आप लोग क्या करते हो, उसी चिन्ह के पीछे भागने लग जाते हो या उन्हीं शब्दों के पीछे भागने लगते हो। सबसे पहले जरूरी है अलंकारों को पहचानना कि ये अलंकार की ये विशेषता है, उसके ये गुण है, इसके आधार पे हम पहचानेंगे कि ये अलंकार है। ठीक है, अब मैं अलग थोड़ा सा प्रश्न पूछ रहा हूं। जिस विकल्प में पूछा गया निम्नलिखित अलंकार नहीं है उसे रेखांकित कीजिए। प्रश्न मेरा, यहाँ पे 4 विकल्प दिए गए हैं, तो उसमें से कौन सा जो विकल्प है जो यहाँ पे यमक अलंकार लिखा गया उसमें नहीं है। अब मैं प्रश्न पढ़ रहा हूं, उसे आप लोग ध्यान से सुनिएगा। प्रश्न है यमक अलंकार। अब देखिए 4 विकल्प, आपको बताना है कि इन 4 विकल्पों में से किस विकल्प में यमक अलंकार नहीं है। संसार की समरस्थली में दृढ़ता धारण करो, क। ख है 3 बेर खाती थी वे 3 बेर खाती हैं। ग है कनक कनक ते सौगुनी मादकता अधिखाय, वा खाए बौराए जग या पाए बौराए। और चौथा है काली घटा का घमंड घटा नभ मंडल तारक वृंद खिले। वेरी गुड, सबका उत्तर क आ रहा है। वेरी गुड, बहुत अच्छा। अच्छा चलो, अब मुझे कोई बता दो आप लोग, क्यों आप लोगों ने कहा कि सर जो क विकल्प है क ख ग घ में वो जो है सही उत्तर नहीं है? कोई बताओ मुझे क्यों, कैसे पहचाना आप लोगों ने? क्या है यमक अलंकार की विशेषता जिसके आधार पे आप लोगों ने पहचाना कि विकल्प या ऑप्शन 1 और या विकल्प क जो है उसमें यमक अलंकार का प्रयोग नहीं किया गया है? किस आधार पे आप लोगों ने उसे पहचाना था, मुझे कोई बताओ आप लोग चैट बॉक्स के माध्यम से। उत्तम यमक अलंकार का अर्थ ही 2 होता है, नहीं है। माने एक शब्द को का जो है 2 बार प्रयोग होता है और दोनों शब्द जो प्रयोग होते हैं उसके अर्थ अलग होते हैं। एक शब्द होते हुए भी उस शब्द के अर्थ अलग होते हैं। अर्थात अर्थ 2 होंगे, शब्द एक ही होंगे जो 2 बार प्रयोग में लाए जाएंगे। अब यहाँ पर देखो, मैं बता दे रहा हूँ, आप लोग था ध्यान से सर, क्योंकि यमक अलंकार 2 या 2 से अधिक बार प्रयोग होता है पर उसका अर्थ अलग अलग होता है। वेरी गुड।
सर क्योंकि यहाँ पर कोई वर्ड रिपीट नहीं हुआ है। नहीं अन्वेषा, रिपीट ऐसे नहीं हम लोग बोल सकते हैं। यहाँ पे रिपीट की जगह पे आपको ये बोलना होगा कि कोई शब्द रिपीट से भी ज़्यादा जरूरी है। मान लो रिपीट अगर यहाँ पे होता तो धीरे धीरे शब्द मान लो आ गया है, लेकिन धीरे धीरे शब्द क्या होता है जो आज ही मैंने चर्चा की कक्षा में, को पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार के अंतर्गत चला जाता है, क्योंकि एक ही शब्द दो बार आया है लेकिन उसके अर्थ अलग नहीं है। ठीक है, वो काव्य की शोभा बढ़ाने वाले ये भी धर्म है, इसलिए इसको अलंकार के अंतर्गत सम्मिलित किया गया है। तो यहाँ पे उसीलिए उसका नामकरण ही कर दिया गया था पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार, माने कोई उक्ति जो है, कोई शब्द जो है उसको फिर से पुनरावृत्ति की गई है, यानी उसका प्रयोग किया गया है। तो आप यहाँ पे देखो कि जो बाकी जो तीन विकल्प है, मैं पढ़ दे रहा हूं, स्थिति और स्पष्ट हो जाएगी आप लोगों के सामने। ख जो था विकल्प, 3 बेर खाती थी, वे 3 बेर खाती है। देखो यहाँ पे बेर शब्द 2 बार आया है, एक बार फल के संदर्भ में है तो एक बार समय के संदर्भ में है। ग विकल्प देखो, कनक कनक 2 बार आया है। एक कनक का अर्थ होता है धतूरा और एक कनक का अर्थ होता है सोना। अब चौथे विकल्प में जाओ यानी घ पर, तो देखो काली घटा का घमंड घटा, एक घटा का अर्थ हो गया बादल और एक घटा का अर्थ होता है कम होना। ठीक है, तो आप यहाँ पे देखो ये जो शब्द आए हुए थे जो 2 बार प्रयोग किए गए थे और दोनों के अर्थ अलग अलग थे। ठीक है, तो और किसी के मन में कोई प्रश्न हो तो आप लोग पूछ लो। तो जो भी अभ्यास जो मैं अभी आप लोग से बात कर रहा था, ये आप लोग घर में करो, जिसे जहां जो चीज समझ में नहीं आएगी आप लोग मुझसे पूछना। संगम जो बोल रहे थे इतने सारे प्रश्न है, तो बहुत सारे प्रश्न है अभ्यास में, आप इन सारे प्रश्नों को घर पर करो अभ्यास। किसी के मन में कोई भी प्रश्न है तो आप लोग मुझसे पूछो, नहीं तो आज की कक्षा फिर मैं यही समाप्त करता हूँ। अगली कक्षा में हम लोग फिर थैंक यू ऑल ऑफ यू।